दोस्तों, वाहन निर्माता कंपनी और बड़े बड़े साइंटिस्ट रोज कुछ ना कुछ नया खोजने में लगे रहते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं। फायदा तो लोग उठाते ही हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी कुछ नई चीजों के आ जाने से हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना में एक ड्राइवरलेस टैक्सी चल पड़ी है। ड्राइवरलेस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बिना ड्राइवर के ये गाड़ी आएगी, पैसेंजर को बिठाएगी और उसके गंतव्य तक यानी कि उसकी मंजिल तक उसे पहुंचाएगी बिना ड्राइवर के। सोचिए, क्या आप सोच सकते हैं? क्या किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है। और जैसा कि हमने कहा, कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक टैक्सी आई। टैक्सी पर कोड सिस्टम लगा हुआ है। उस कोड सिस्टम को भरा गया, दरवाजा खुला, उसमें पैसेंजर बैठा। अंदर बैठते ही सामने एक स्क्रीन पैनल लगा हुआ है जिसमें टच स्क्रीन के माध्यम से वो अपना रूट डालता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। रूट डालने के बाद गाड़ी चल पड़ती है। स्टीयरिंग देख सकते हैं आप, अपने आप घूम रहा है और पैसेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। यह वीडियो चाइना से सामने आया है। चाइना के शहर चोंगकिंग और वुहान में ड्राइवरलेस टैक्सी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि कुछ नहीं करना है, आपको ऐप के थ्रू से बस बुकिंग करनी है। कार आएगी, अपने आप कोड वगैरह डालिए, रूट वगैरह डालिए और चले जाइए। और ऐसी वीडियोस और ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आने के बाद एक आम सी चर्चा और बहस शुरू हो जाती है लोगों में, खासकर हमारे देश में, कि यार ये टेक्नोलॉजी आ गई है, अब इससे क्या होगा? ड्राइवर तो गाड़ी में होगा ही नहीं, ड्राइवर की तो जॉब खतरे में आ गई है। और जब ऐसी टेक्नोलॉजी भारत आएगी तो शायद ऐसा ही हो। अभी फिलहाल चाइना में ये टैक्सी आई है। 2016 में सिंगापुर में भी इस तरह की टैक्सी चल पड़ी हैं और उसके अलावा यूएई, आबू धाबी में, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, इसके अलावा अन्य कई देशों में इस तरह की ड्राइवरलेस टैक्सीज शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग कंपनी अपने हाथ आजमा रही हैं, अपनी किस्मत आजमा रही हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए। देखिए, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल तो है ना कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भरमार हो गई है। उनकी सेल्स भी भारत में बढ़ती जा रही हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। पहले लोग कतरा रहे थे जब इसके फायदे और नुकसान पे काफी बहस हो गई, चर्चा चली और देखा कि किसी ने कुछ गाड़ी ली, वो चलती गई, फायदा हो गया तो लोगों ने अब उसकी तरफ रुझान कर लिया। और अब फ्यूचर ड्राइवरलेस टैक्सी या गाड़ियों का आने वाला है, इसकी चर्चा चल रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में ड्राइवरलेस टैक्सी की बात नहीं हुई या भारत में ड्राइवरलेस टैक्सी या कार या गाड़ियां नहीं आई। आज से 5 साल पहले ही -0 करके एक कंपनी है, उन्होंने जालंधर में एक ड्राइवरलेस ई रिक्शा का ट्रायल किया था। लगभग 2 किलोमीटर वो गाड़ी चली थी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और इसके अलावा एक रोबोटिक कंपनी है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, उन्होंने नोवस ड्राइव करके एक शटल गाड़ी निकाली थी जिसमें 14 पैसेंजर एक साथ बैठ सकते थे। ये भी ड्राइवरलेस गाड़ी थी, इसका भी ट्रायल हो चुका था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत में भी इस तकनीक को अपनाया जाएगा? तो क्या अब जो नॉर्मल कैब ड्राइवर हैं, टैक्सी चालक हैं, उनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है? उनको घबराने की जरूरत है? तो अभी के लिए तो जवाब है नहीं, क्योंकि कुछ साल पहले ही देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने यह साफ कर दिया था कि इस तरह की टेक्नोलॉजी को अभी भारत में हम कतई परमिशन नहीं देंगे। और इसका मुख्य कारण उन्होंने यही बताया था, उन्हें भी यही डर सता रहा था कि इससे कई लोगों की जॉब्स पर, रोजगार पर खतरा मंडराएगा। अब ये डर वाजिब भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी बातें हो रही हैं कि इससे ये नुकसान नहीं होगा, नियंत्रित होकर गाड़ी चलेगी। काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं कि इससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, गाड़ी अपने सीमा में चलेगी, उनके सेंसर्स बहुत अच्छे हैं, कैमरास उनमें बहुत अच्छे लगे होंगे जो 360 डिग्री अपने आसपास की गाड़ियों को या ट्रैफिक को पहचान लेगा, इससे हादसे नहीं होंगे। ये सब बताया जा रहा है क्योंकि हम अपने ही देश के आंकड़े देख लें या एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि 80% हादसे ह्यूमन एरर से होते हैं, यानी कि मानव भूल से या मानव चूक से होते हैं। इस बात से कोई दो राय नहीं है, लेकिन मशीनरी भी तो फेल हो जाती है ना। अभी हाल ही में चाइना में एक टेस्ला की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे, ड्राइवरलेस वो गाड़ी थी। हमने देखा कि उसके क्या परिणाम आए।
लगातार वो 2 किलोमीटर तक बड़ी स्पीड से चलती गई, कंट्रोल में ही नहीं आई। लगभग 2 लोग इसमें मारे गए थे। ये भी तो टेक्नोलॉजी का एरर है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मशीनरी गलती नहीं कर सकती? सोचिए, ये नेट बेस्ड होंगे, जीपीएस बेस्ड होंगे, अगर सैटेलाइट कनेक्शन टूट गया फिर क्या होगा? ये सब डर भी तो हमें दिमाग में रखने होंगे। 4G 5G का जमाना है, फिर भी तो नेट बंद हो जाते हैं, घंटों घंटों सर्वर डाउन हो जाता है। अभी हाल ही में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया था, क्या हुआ था? तो इस तरह के डर हमें मन में बनाए रखने पड़ेंगे। इस तरह के सवाल तो उठते रहेंगे, क्योंकि आंख बंद करके टेक्नोलॉजी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मानव भूल को सुधारा जरूर जा सकता है। लेकिन ड्राइवरलेस कार या ड्राइवरलेस गाड़ियां फ्यूचर है, ये बात पूरे जोरों से पूरी दुनिया में चल रही है। आज नहीं तो कल लोग इसकी तरफ रुझान कर लेंगे, जैसे ईवीज की तरफ आ गए। पर वही है, लोगों को अपने विवेक से काम लेना होगा कि क्या ये कारगर साबित होगी, क्या ये गलती नहीं कर पाएगी। और रोड पर निकलने वाले टैक्सी चालक, ट्रक ड्राइवर, इन सभी को अपनी भूल को भी सुधारना होगा, अपनी लापरवाहियों को कम करना होगा, ताकि हादसे कम हो और सरकार का रुझान इस दिशा में जा ही ना सके। नहीं तो हो सकता है ये सच साबित हो जाए कि ड्राइवरलेस गाड़ियां आने से ड्राइवरों की जॉब खतरे में पड़ सकती है। कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।